बताने वाला हूँ। अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर डक्टिंग है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई डक्टिंग है और आपको पता होगा कि ये एक रिड्यूसर होता है, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो डक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट डक्ट, और ये अपना हो गया रिड्यूसर। ओके, फिर ये स्ट्रेट डक्ट होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रेट डक्ट का एरिया आप लोग कैसे निकाल सकते हो। आज हम लोग देखेंगे कि ये अगर रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर है तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे। तो आप लोगों को पता होगा कि एक मान लो ये रिड्यूसर अगर है इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो होता है हाइट होता है, ये जो होता है विड्थ होता है, और ये होगा हमारा एल होगा। अब ये रिड्यूसर में एक आपका यहाँ पे L1 होगा और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आपको दिख रहा है ये होगा L2 होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि पेरीमीटर निकालना होता है। तो पेरीमीटर यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ रिड्यूसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, हाँ, 2 इंटू W प्लस H लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विड्थ है, ये भी विड्थ है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। अब पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करना होता है लेंथ से। अब यहाँ पे कितना लेंथ है आपके पास, एक ये भी लेंथ है, एक ये भी लेंथ है, तो दोनों लेंथ का एवरेज निकालना पड़ेगा। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। आप अगर सिंगल लेंथ है आपका, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 500 है, यहाँ से यहाँ तक 500 है, तो इसको सिर्फ सिंगल एल भी कंसीडर करके मल्टीप्लाई कर सकते हो 500 से। या फिर अगर 500 प्लस 500 दोनों को जोड़ के अभी अगर मैं एवरेज निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 ही लेंथ हो जाएगा। अगर लेंथ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता, अगर मान लो ये 500 के बजाय अगर 800 होता, तो आप क्या करते, आपको L1 और L2 डिसाइड करना होता है। इसलिए ये जो एरिया होगा आपका, तो एरिया ऑफ रिड्यूसर डक्ट कितना हो जाएगा, 2W प्लस H मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जब भी आपको एरिया ऑफ डक्ट हो निकालना हो। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे कि यहाँ पे फिर एक एल्बो होता है, ठीक है, तो उस एल्बो का एरिया कैसे निकाला जाता है।